श्री कृष्ण, जय राधे राधे। आज हम श्री मार्कंडेय पुराण से मृत्यु दशा वर्णन की कथा सुनाते हैं। आइए सुनिए भाई बहनों, आपको जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। मृत्यु दशा वर्णन। जैमिनी ऋषि ने कहा कि हे पक्षी श्रेष्ठ, अब आप प्राणियों के जन्म मृत्यु के संबंध में जो मुझे शंका है, कृपया समझावें। शंका यह है कि जीवों की उत्पत्ति एवं वृद्धि कैसे होती है, वह कष्ट को सहन करते हुए किस प्रकार निवास करता है, फिर गर्भ से बाहर आने पर उसका शरीर कैसे बढ़ता है एवं मृत्यु को प्राप्त कैसे होता है, अपने पाप पुण्यों के फल को किस प्रकार भोगता है। जठराशय में तो कठिन से कठिन गरिष्ठ वस्तुएं पच जाती हैं, परंतु साधारण पिंडी वाला यह जीव स्त्री के जठर में क्यों नहीं पचता, तथा प्राणी अपने अच्छे कर्मों को किस प्रकार भोगता है, कृपया हमें समझाइए। पक्षियों ने कहा, जैमिनी, आपने यह तो बड़ा ही रोचक एवं रहस्यपूर्ण प्रश्न किया है। अब इसे आप ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में सुमति नामक धर्मात्मा पुत्र ने अपने पिताजी से इस संबंध में जो भी कुछ वर्णन किया है वही मैं आपको सुना रहा हूँ। भृगुवंशी किसी ब्राह्मण ने मूर्ख की तरह दिखने वाले अपने पुत्र सुमति से कहा, हे पुत्र, अब मैंने तुम्हारा उपनयन संस्कार कर दिया है, अतः तुम गुरु की सेवा करते हुए, भिक्षा के अन्न को ग्रहण करते हुए वेद शास्त्रों का अध्ययन करो और उसे के पश्चात गृहस्थाश्रम में आकर के उत्तम यज्ञों को करते हुए श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति करो। फिर संन्यास धारण कर वन में निवास करते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त करो। इस प्रकार पिता द्वारा बार बार स्नेहपूर्वक मधुर वाणी में समझाए जाने पर मंद मुस्कान से सुमति बोला कि हे पिताजी, आप जिस ब्रह्म पद की प्राप्ति का वर्णन कर रहे हैं उसकी प्राप्ति हेतु नाना प्रकार के कर्मों का मैंने अनेकों बार अनुभव प्राप्त किया है। मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त है एवं 10,000 पूर्व के जन्मों का भी मुझे सहारा वृतांत ज्ञात है। तो इस वेदा अध्ययन आदि की मुझे क्या आवश्यकता है। मैंने पत्नी, शत्रु, मित्र तथा अनेकों माताओं एवं पिताओं का संयोग एवं वियोग का अनुभव तथा उन जन्मों के सुखों एवं दुखों का अनुभव, स्त्री के गर्भ में निवास करने का अनुभव एवं नाना प्रकार के रोगों का हजारों बार अनुभव, गर्भ के बाहर शेषावस्था, बाल्यकाल, युवा काल एवं वृद्धावस्था के सभी भोगे गए सुख दुखों का मैंने अनुभव किया है। वे सभी मुझे अभी भी याद हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र तथा पशु, पक्षी, कीट और पतंगे आदि तिर्यक योनियों के जन्म का भी मुझे अनुभव याद है। इस प्रकार मैंने अनेकों बार राजघरानों में, सेवकों के घर में और वीर योद्धाओं के घर में जन्म लिया है। इसी प्रकार अब मैंने आपके घर में जन्म लिया है। पूर्व जन्मों में भी मैं स्वामी, दास, दरिद्र एवं ईश्वरत्व को भी प्राप्त हुआ। अनेकों बार मैंने दूसरों को मारा, दूसरों ने मुझको मारा, मेरा वध किया, दान दिया, दान लिया। अर्थात हे पिताजी, इस संसार में अनेक जन्मों में अनेकों रूपों से इस ज्ञान का अनुभव मैंने किया, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति संभव है। वेद अध्ययन व्यर्थ है। हे तात, आप विश्वास करें, मैं सुख, दुख, हर्ष, आनंद, षड रस और विभिन्न प्रकार के गुण आदि से 6 प्रकार की क्रियाओं से रहित परम ब्रह्म पद को प्राप्त करूंगा। तो सुमति की इस प्रकार से ज्ञानपूर्ण बातों को सुनकर के पिता का मन प्रसन्न और गदगद हृदय एवं विस्मय युक्त हो गया। पिता प्रसन्नचित्त होकर के बोले, हे पुत्र,
तुम तो पहले पूर्ण रूप से जड़ बुद्धि प्रतीत होते थे, अब तुम्हें यह ज्ञान कैसे हो गया? क्या किसी ऋषि या मुनि या देवता आदि के श्राप से तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई थी, जो इस समय आविर्भूत हुई है? सुमति बोला, हे पिताजी, अब मैं अपने पूर्व जन्मों में क्या था तथा आगे भविष्य में क्या होना है, मुझे इस वृत्तांत को आपको अपनी सुनाता हूँ। मैं अति प्राचीन काल में आत्मज्ञानी परमात्मानिष्ठ ब्राह्मण था। निरंतर योगाभ्यास के कारण ईश्वर में गहरी आस्था हो गई। फिर मैं आचार्य बनकर शिष्यों को उत्तम ज्ञान देने लगा, परंतु कुछ लंबे समय के बाद मुझे प्रमाद एवं अज्ञान हो गया। और प्रलय काल से आज तक का सभी कुछ मुझे जो पूर्व जन्मों में भी व्यतीत हुआ है, इधर 1 वर्षों के स्मरण हो गया है। अतः मैं ब्रह्मचर्य आश्रम से ही धर्म का पालन करते हुए एकांत स्थान में निवास करते हुए मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। इसीलिए हे पिताजी, आपके मन में यदि कोई और भी शंका हो तो उसे पूछे, ताकि उसे मैं समाधान करके पितृ ऋण से मुक्त हो सकूं। फिर सुमति ने जन्म के विषय में वर्णन करते हुए कहा, है पिताजी, मैं आपको वह गूढ़ वृत्तांत सुनाने जा रहा हूँ जिसका वर्णन सृष्टि के आदिकाल से अब तक न किसी ने कहा है और न कोई मेरे सिवा कोई अन्य भविष्य में इसका वर्णन करेगा। शरीरस्थ पित्त बिना ईंधन के ही वायु से दीप्त होकर मर्म स्थानों को पीड़ित करता है एवं उदन वायु ऊर्ध्व गति को प्राप्त होकर के जल युक्त भक्ष्य वस्तु को अधोगति होने से रोकता है। जो प्राणी जल, अन्न और रस का पान करता है वह आपत्ति काल में भी प्रसन्न चित्त रहता है, तृप्त रहता है। सत्यवादी, भेदभाव से रहित, स्नेहमय, आस्तिक और श्रद्धालु व्यक्ति, देवताओं और ब्राह्मणों के प्रति ईर्ष्या से हीन होकर पूजने वाला, यशस्वी, लज्जावान, दानशील, काम, क्रोध और द्वेष के वशीभूत होकर जो धर्म का त्याग नहीं करते, सत्य आचरण वाले और सौम्य स्वभाव वाले व्यक्ति की मृत्यु सुखपूर्वक होती है। मृत्यु के समय उसे कोई कष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति प्यासे व्यक्ति को जल नहीं पिलाता, भूखे को अन्न नहीं खिलाता, वह व्यक्ति भूख प्यास से कष्ट पाकर मृत्यु को प्राप्त होता है। काष्ठ और चंदन का दान करने वाले को भी कोई कष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति किसी अन्य प्राणी को भय से पीड़ित करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए। जय श्री कृष्णा, जय राधे 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 राधे।